दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सी डी एस 1 2024 का हमारा जो मैथ सब्जेक्ट है उसकी हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या हमारे सोर्सेज होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताता हूँ कि जो हमारा इंग्लिश का जो एनालिसिस है और जो हमारा जीएस का एनालिसिस है सी डी एस 1 2024 की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो भी हमारा चैनल पर पब्लिश हो चुका है। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है, ठीक है, पढ़ना कहाँ से है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आप कैसे एनालाइज करने हैं और कैसे उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से करना है, ठीक है, वेयर टू डू, तो उसमें देखो आप जो अभी सोर्स फॉलो कर रहे हो जो आपको रेलेवेंट रखता है, इसमें जीएस की तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आप एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर का सब्जेक्ट होता है मैथ्स। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कोचिंग सेंटर या फिर किसी टीचर का आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली उसे फॉलो कर सकते हो और उसे चेकआउट कर सकते हो कैसे कि वो सही रेलेवेंट पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट इज़ रेलेवेंट और आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो सीडीएस जीएस पोर्शन की तरह मैं यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं रखूँगा कि आपको जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी ही पड़ेगी या फिर ये वाली कोई स्पेसिफिक बुक है वो पढ़नी पड़ेगी अगर आप कोचिंग करो तब भी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोचिंग कर रहे हो तो आप कोचिंग अपना जारी रखो। ठीक है, उस चीज़ में अपना कोचिंग में ही अपनी प्रैक्टिस करो अच्छे से और वहाँ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जो लोग सोर्स ढूंढ रहे हैं कि एक बार उन्हें पता चल जाए कहाँ से करना है, तो दोस्तों इस वाली जो बुक है मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस एंट्रेंस एग्जाम, इसके आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करना, प्लीज़ इसे परचेज मत करना। कोई भी बुक मैं जो बताता हूँ आपको इस किसी भी वीडियो के अंदर, तो आप उसकी वीडियो की पहले पीडीएफ उस हमारे बुक की सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड किया करो। ठीक है, उसका उसे पढ़ के देखा करो 1-2 दिन। अगर आपको लगता है कि हाँ इट इज़ वर्थ इट, तो मैं तो कहूँगा कि पहले तो पीडीएफ से पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, आजकल डिजिटल ज़माना है, ठीक है, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे क्योंकि मैं बुक्स बहुत ज़्यादा बता देता हूँ। ठीक है, और अगर लग रहा है कि ठीक है रेलेवेंट है तो आप पीडीएफ से पढ़ के आपने देख लिया कि हाँ ठीक है ये मतलब पढ़ने लायक है, तो आप परचेज़ कर सकते हो। बताते के साथ ही परचेज़ मत करना बुक, ठीक है, ऐसे आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इस वाली जो बुक है मैथमेटिक्स फॉर सीडीएस, पहले इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ना। अगर आपको ठीक लग रहा हो कि हाँ ये रिलेवेंट है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो उन्हें करना। बाकी जो ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, तो उन्हें मैं कहूँगा कि आप एक बार जो हमारी 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी है उनके अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उन टॉपिक्स को एक बार पढ़ सकते हो। अब 8th 9th 10th एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है कि आपको इन 8th 9th 10th का पूरा सिलेबस करना है। वहाँ पे कई सारे सिलेबस अलग से भी हैं। ठीक है, तो आपको कई सारे टॉपिक्स अलग से भी हैं, तो आपको क्या करना है, पहले सीडीएस जो हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है, ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन जो भी आते हैं उसे खोल के रखना है और फिर वो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको इसमें से पढ़ना है। ठीक है, और ये उनके लिए जिनका बेस बिल्कुल ही कमज़ोर है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी 8th 9th 10th की एनसीईआरटी से कर सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उसमें कंसेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से संभाल रखे हैं। ठीक है, बाकी जो अगर प्रैक्टिस करने की बात आई तो प्रैक्टिस आपको केवल एनसीईआरटी से नहीं चलेगा, प्रैक्टिस आपको एक हाई स्टैंडर्ड बुक से भी करनी पड़ेगी, जैसे आर एस अग्रवाल हो गया या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए वो। ठीक है, या फिर अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ऑन करते हो तो वो अलग बात है। उसके बाद मैं अगर बात करूं सीडीएस 2 2023 का जो इस बार का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें ये वाला एनालिसिस था। आप सबको पता था कि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी था और पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ इस बार। ठीक है, और जो कन्वेंशनल पेपर आता था हमारा सीडीएस मैथमेटिक्स का वो इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स का भी मैंने देखे वीडियोस, सब यही बोल रहे हैं कि अगर आपने 40 to 50 अगर आपने अटैम्प्ट किया है अच्छे एक्यूरेसी के साथ, तो आपका मतलब पेपर अच्छा गया और ये अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं आपका कि कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा सीडीएस का मैथ्स होता है इसमें हमारे 2 पोर्शन होते हैं मोर और लेस। एक तो हमारा होता है अरिथमेटिक, ठीक है, और एक होता है हमारा एडवांस। ठीक है, मेरी राय मानो तो आपको एडवांस नहीं छोड़ना चाहिए, एडवांस को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। भले आप मेरी अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता तो मैं भले ही अरिथमेटिक छोड़ देता, क्योंकि अरिथमेटिक से फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो। ठीक है, लेकिन जो एडवांस मैथ है ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोपोर्शन होल्ड करती है आपके सीडीएस में, और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के इंटरव्यू देखे हैं, उन्होंने ये बोला कि मैंने अरिथमेटिक छोड़ दिया था और एडवांस पे ही ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, अगर आप एडवांस पे ही फोकस करोगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो हमारी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी, यहाँ से हमारे सीधे के सीधे 14 क्वेश्चन आए थे। माना कि जो सारे क्वेश्चन थे ड्यूएबल नहीं थे, ऑब्वियसली इस बार का पेपर हार्ड था। ठीक है, बट यहाँ से 14 क्वेश्चन आए। ठीक है, उसके बाद जो सर्कल्स वाला चैप्टर है, यहाँ से आप ये सर्कल्स वाले जो पोर्शन है ये कर सकते थे, हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसका जो हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वहाँ का आता है ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपको कर लेना चाहिए, अच्छे से कर लेना चाहिए इस पोर्शन को। ठीक है, तो जो मैंने ये सेक्शंस हाईलाइट कर रखे हैं ना येलो से, एक सेकंड में इन्हें मिटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो ये जो मैंने सेक्शंस हाईलाइट कर रखे हैं इस पूरे के पूरे स्लाइड में, आपको ये वाले टॉपिक्स मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेने ही चाहिए। ठीक है, जैसे हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पे हमेशा हमने देखा कि एक पैटर्न रहा है कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद हमारे जो ट्रायंगल्स है इसके अंदर हमारी कई सारी थ्योरीज हैं कॉन्करेंसी से रिलेटेड, ठीक है, सिमिलैरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल्स वाली चीज़ कर लेनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री कर लेनी चाहिए।
बहुत सारे कैंडिडेट ट्रिग्नोमेट्री में डर जाते हैं उसकी चीज़ों को देख के, उसके फॉर्मूलेज को देख के, उसके चार्ट्स को देख के, ठीक है। बट मेरे हिसाब से उनके आइडेंटिटीज़ को देख के, बट मेरे हिसाब से आपको अगर आप सीडीएस का जो पेपर है मैथ्स का निकालना चाहते हो, अगर आपने एक बार ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली तो ट्रिग्नोमेट्री के आप क्वेश्चंस मोर और लेस सॉल्व कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं पाते हो बिल्कुल ही, ठीक है। अगर आपके 11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपने आराम से इसके 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्वेबल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अलजेब्रा के भले थोड़े डिफिकल्ट आते हैं बट ट्रिगो के सही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होगा देखो यहाँ से ये सर्कल्स हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सर्कल्स हो गया हमारा, ठीक है। ज्योमेट्री भी मैंने अंडरलाइन करना भूल गया, ज्योमेट्री हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट आता है 2D और 3D दोनों, ये वाले जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं हमारे, ये आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए अगली प्रिपरेशन, अगले अटैम्प्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ बताई है इस चीज़ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है मेरे अकॉर्डिंग। हम लोग क्या करते हैं अपनी बेसिक कन्वेंशनल प्रिपरेशन में कि क्या करते हैं कि जैसे कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं तो कोचिंग वाले सर ने मान लो हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री हमारा 1 हफ्ते तक पढ़ाया, उन्होंने थ्योरी वगैरह से प्रैक्टिस वगैरह कराई। अब उसके बाद अगले ही दिन हम लोग कहाँ मूव कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम पे। बट हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ घर पे आके कर सकते हो। और जो बाकी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ये करना ही जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब वो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने एक बार उसे पढ़ लिया उस टॉपिक को, ट्रिगो को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं मूव करना, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ट्रिगो के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे सबकी दबा के प्रैक्टिस करनी है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है ना, टॉपिक एंड देन प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी PYQs भी आपको कर लेने हैं ट्रिगो के, ठीक है। इतने अच्छे से कर लेने हैं कि आपको जो ट्रिगो है ये मतलब आपका कहीं से भी छूटे ना। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कुछ मिस्टेक्स होंगी, कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, कई सारे ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आप भूल चुके होंगे, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को आपको एनालाइज करना है, एक पेपर पे लिख लो कि मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उन्हें मार्क कर लो, ठीक है, अच्छे से मार्क कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा अपनी जो नोट्स बनाए थे आपने या फिर जो आपकी बुक थी उसे दोबारा रेफर करके उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करो और दोबारा देखो कि क्या इस बार भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे तो फिर दोबारा इस साइकिल को रिपीट करो। ये साइकिल को आपको तब तक रिपीट करना जब तक वो जो आपका टॉपिक है ट्रिगो वो आपका 100% प्रिपेयर ना हो गया हो। मैं जीएस में हमेशा कहता हूँ, जीएस में कई सारे टीचर बोलते हैं कि वी शुड नॉट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस और परफेक्शन, बट मैथमेटिक्स के लिए मैं कहूँगा कि वन शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड मास्टरी इन देयर रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। अगर आप ट्रिगो कर रहे हो तो आपको इतने अच्छे से ट्रिगो कर लेने कि आपके ट्रिगो का कोई सा भी सवाल ना हो जो आपके PYQs में हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो सीडीएस का पेपर देख लिया इस बार लेवल, ठीक है, ये आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना दे, इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि आपको जो अपने टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल DI है या फिर कोई भी ज्योमेट्री है, तो इसकी मास्टरी कर लेनी है आपको कि ज्योमेट्री का कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे दो तो वो आपसे सॉल्व होगा। ऐसा कोई होगा ही नहीं, कोई राय उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आपसे वो सॉल्व ना हो, ठीक है। तो आपको इस अप्रोच पर काम करना है, इस बार एक्सीलेंस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको जो मैंने बताया था, आपको टॉपिक और क्वेश्चन अप्रोच रखनी है, वही चीज़ हर क्वेश्चन के उसके साथ करना है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रिगो पढ़ा, टॉपिक क्वेश्चन वाली ये वाली साइकिल आपने चलाई और आपने उस टॉपिक को अच्छे से क्या कर लिया, उस टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद आपने दूसरा टॉपिक खोल लिया, मान लो आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम वालों को क्या करना है, दोबारा वही टॉपिक पढ़ा, सारे क्वेश्चंस करे, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करा, फिर उसको दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा प्रैक्टिस करा और फिर उस टॉपिक को अगले टॉपिक पर बढ़ गए, ठीक है। और जो कोचिंग वाले बच्चे हैं वो अपना घर पे आके ये वाली चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया था, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इंस्टेड ऑफ नंबर्स। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है कि जो हमारा सीडीएस का मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में कि हमारा अरिथमेटिक में टाइम डिस्टेंस, TSD, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एडवांस में होगा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, DI, ये सारी चीज़ें हमें सारा का सारा प्रिपेयर करना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करना है, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना है, ठीक है। आप क्या कर लो कि अपना स्ट्रॉन्ग एरियाज चुन लो इसमें से, और जो हाई यील्ड टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन्हें एक बार चूज़ कर लो, उनकी लिस्ट बना लो, ठीक है। इतने की लिस्ट बना लो कि आपके कम से कम 70 क्वेश्चंस तो हाथ में हो, ठीक है। 30 क्वेश्चंस तक आप छोड़ सकते हो, उतना अफोर्ड कर सकते हो छोड़ना, ठीक है। जैसे आप अपने अरिथमेटिक पूरा छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब अपना एडवांस पकड़ लो, एडवांस को ढंग से करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा नंबर वाली चीज़ें हैं कि मैंने इतने टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, इस भ्रम में मत रहना कि मैंने तो अपने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर रखे हैं जितने भी हैं, कि मैंने तो अपना ट्रिग्नोमेट्री भी प्रिपेयर कर रखा है, मैंने ज्योमेट्री भी प्रिपेयर कर रखा है, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस भी प्रिपेयर कर रखा है, मैंने परसेंटेज भी प्रिपेयर कर, ऐसा मत करना। आपको सारे टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करने, आपको जो टॉप टॉपिक्स हैं, बेस्ट टॉपिक्स आपको आप लगते हैं उन्हें प्रिपेयर करो, कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करो, हैंडफुल ऑफ देम जो ज़्यादा यील्ड रखते हो, ठीक है, और उन्हें उन पर मास्टरी लाओ। फिर ये तरीका है मेरे हिसाब से आपका जो मैथ्स का जो पेपर है इस बार को देखते हुए आपके टैकल करने का अगले अटैम्प्ट के लिए, ठीक है। और जो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हो तो मैथ्स के अंदर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को इग्नोर करो, आपको करने ही पड़ेंगे, दे आर इम्पेरेटिव।
आप भूल जाना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हो तो आप भूल जाना कि आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं जीएस में भी कह चुका हूँ और मैथ्स में भी कह चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप चाहे जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रीट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी आपके सिलेबस का पार्ट है, वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन्हें अपने दिमाग में बना लो कि एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोथ आर टुगेदर पार्ट ऑफ व्हाट, टुगेदर पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। ये जब तक आप ये कंसेप्ट बिठाओगे तब तक आपका नहीं होगा कि आपका जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने कंसेप्ट को समझो, वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप 5 साल यानी कि 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने ही करने चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि आप उसे एक सिलेबस का पार्ट मानोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जो इसमें अब ये जो आप हाईलाइट टॉपिक पकड़ोगे, फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ्स के हो गए या फिर कहीं के भी हो गए, तो उसके कई सारे फार्मूलाज होंगे। तो उस फार्मूलाज को क्या करो, एक पतली सी नोटबुक लेके उसमें नोट कर लो सारे फार्मूलाज को, ठीक है, टॉपिक डाल के, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद उनके जो कुछ कॉन्सेप्ट होंगे उससे भी आप नोट कर सकते हो, जैसे थ्योरम वगैरह हो गई। उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है उस प्रैक्टिस की एक दूसरी नोटबुक बना लो। मेरे हिसाब से जो आपकी एक मोटी वाली किताब आती है जो जिसके काले काले पन्ने होते हैं, उन्हें लो आप 3-4 रजिस्टर लेके आओ और उन्हें भर दो अपना 6-7 महीने 5-6 महीने अपना आराम से बिल्कुल रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मैथ्स इज़ अ स्किल, ठीक है। मैथ्स कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हो गया, ठीक है। मैथ्स इज़ अ स्किल। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, जैसे आप रनिंग करते हो, जैसे आप क्रिकेट में शॉट लगाते हो, अगर आप 1 महीना शॉट लगाना बंद कर दो तो आपका क्या होगा, आपका जो शॉट्स होंगे क्रिकेट के वो अच्छे नहीं जाएंगे, ठीक है, अच्छे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, बैट की अलाइनमेंट खराब होगी। उसी तरह जो मैथ्स है, मैथ्स भी एक स्किल की तरह है, ठीक है। अगर आप इसको रोज़ पॉलिश नहीं करोगे, स्किल की एक खास बात ही यही होती है कि अगर आप इसे रोज़ करोगे तो एक डफर भी होगा ना, वो उसे एक्सेल कर जाएगा। लेकिन जो अगर इंटेलिजेंट भी होगा वो भी अगर उसने छोड़ दिया तो वो नहीं कर पाएगा उसके अंदर मास्टरी, ठीक है। तो मैथ्स इज अ स्किल। अगर आपको इस मैथ्स में अपने मास्टरी हासिल करनी है तो आपको रोज़ कम से कम 2 घंटे मैथ्स को देने पड़ेंगे। रोज़ अगर आप 2 घंटे मैथ्स को दोगे तो आपका अच्छा खासा है 6 महीने के अंदर, 5-6 महीने के अंदर आपका मैथ्स अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने चीज़ आपको बताई थी कि पिक हाई यील्ड एरियाज़, ठीक है, जो जैसे हमारी ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद जो हमारा मेंसुरेशन हो गया और हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया, ये वाले जो होंगे, ठीक है। और जो मैंने लास्ट में लिखा है वही चीज़, डू नॉट डू ऑल सिलेबस, सारे सिलेबस के पीछे मत भागो, मैथ्स के लिए हमें नहीं भागना, ठीक है। आप कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो यही था मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस मैथ्स को लेके, ठीक है। बाकी जो अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जियो स्टडीज़ कॉर्नर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे भी आ सकते हो। और भी कोई आपको डाउट होगा प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, डीएम के अंदर। मैं हर डीएम का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो आप मेरे को बताओगे कि मैं किस पे बनाऊँ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।